Hello children, how are you all? I hope you all are hale and hearty, you all are fit and fine. So here we are starting another chapter of history, that is Kingdoms, Kings and an Early Republic. It's a very big chapter, so I would like you all to take out your NCERT and start reading and marking those lines which I am making you do. Alright, let's start. What are we learning in this chapter is, first of all, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि अर्ली मैन्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, उसके बाद वो सेटलमेंट होने लग गई, एजेस बन गई, स्टोन एज आया. बट नाउ जो हम आज पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में वो ये है कि किंग्स एंड मिनिस्टर्स भी बने. यस, तो जब वो सेटलमेंट होने लगे, जब सेटल्ड सोसाइटीज बनना शुरू हो गई, उसके बाद आए हमारे राजा, जो हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत पढ़ा उसके बारे में. और ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें पता लगा फ्रॉम दी बुक्स, ये हमें पता लगा फ्रॉम दी बरियल्स. तो बुक्स एंड बरियल्स हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं. लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें क्वेश्चन पे छोड़ा था और मैंने तुमसे पूछा था कि आप बताओ वो किसकी बोन्स स्केलेटन हो सकता है. सो मेनी ऑफ दी चिल्ड्रन हैव आंसर्ड मैम किंग्स, राइट. तो किंग्स का अगर वो स्केलेटन हो सकता है तो क्या किंग्स वहां मौजूद थे? इस पूरी की पूरी जो कहते हैं, जो भी हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले, पूरी की पूरी थ्योरी का हमें पूरा का पूरा वर्णन मिलता है बुक्स के अंदर. तो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किंग्स, हाउ किंग्स केम, जनपदास एंड महाजनपदास, यानी कि जो अर्ली सेटलमेंट्स के अंदर जो किंग्स एंड किंगडम्स थे वो कहां से आए और वो क्या बोले जाते थे और वो कैसे बने. लेट्स स्टार्ट. Around 3000 years ago, we find some changes taking place. तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एग्रीकल्चर होने लग गया था, सेटलमेंट होने लग गया था, बट नाउ हियर देयर राजाज वर देयर. ठीक है, लास्ट में हमने ये भी पढ़ा था, राजा बोलते हैं, राजा बोलते हैं. तो राजाज के बारे में बहुत ज्यादा इसका वर्णन देखा गया है. ठीक है, राजाज यानी कि किंग्स, और यस किंग्स को बहुत ज्यादा अलग सा ट्रीटमेंट भी मिलता था. तो ये किंग्स कैसे देखे गए हैं बुक्स के अंदर वर्णन है. तो मैम ये क्या ऋग्वेदा में मेंशन था? देखो, ऋग्वेदा के अंदर मेंशन नहीं था ये. ऋग्वेदा के अलावा कुछ और भी बुक्स थी जो कुछ और लोगों ने लिखी थी. ठीक है, वहां पे ये मेंशन था, राइट. तो क्या लिखा था, क्या मेंशन था यहाँ पे? वहां पे ये मेंशन था कि बहुत सारे राजा थे और राजा को चूज किया जाता था. अगर मैं बोलूं डेमोक्रेसी में लीडर्स को चूज किया जाता है, तो क्या वो उस टाइम पे डेमोक्रेसी थी? सो काइंड ऑफ वी कैन से दैट यस, दैट वाज अ डेमोक्रेटिक सिचुएशन. वहां पे डेमोक्रेसी लगभग हो सकती है. हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि लोगों को जन बोला जाता था, जना बोला जाता था, विश बोला जाता था, पीपल को विश या वैश्य के नाम से जाना जाता था. दैट्स करेक्ट. सो इन दैट केस सम मेन एंड वुमेन रिकॉग्नाइज एज राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस. तो वो राजा कैसे बनते थे? ठीक है, तो राजा कुछ रिचुअल्स करके बनते थे, कुछ सैक्रिफाइसेस करते थे, कुछ ऐसी ऐसी चीजें करते थे जिससे वो एक राजा के पद पर पहुंच सकते थे. तो राजा का एक नया चलन स्टार्ट हुआ था कि लोग सेटलमेंट्स में तो रहते थे, बट नाउ दे वर रिकॉग्नाइजिंग देमसेल्व्स, और वो किसी और को रिकॉग्नाइज करते हैं एज राजा. मतलब ये पावर में सबसे ज्यादा है, तो उनके पास पावर होती थी. ठीक है, चलिए लेट्स सी कि मैम अपने सैक्रिफाइसेस की बात की थी. एक अश्वमेधा नाम की एक सैक्रिफाइस होती है. सैक्रिफाइस यानी कि एक बड़ी सैक्रिफाइस, मतलब कोई बड़ा रिचुअल, कुछ बहुत बड़ी चीज जिससे वो उनको राजा का एक पद मिल रहा है, एक पावर मिल रही है. सो अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस. तो क्या होता था अश्वमेधा हॉर्स सैक्रिफाइस? ये कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस होते. वन ऑफ द सैक्रिफाइस इज अश्वमेधा या फिर हॉर्स सैक्रिफाइस. दिस इज वन ऑफ द सैक्रिफाइस. ठीक है, तो कहने का भाव ये है, ओके तो कहने का भाव ये है कि जब हम हॉर्स की बात करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, और इस सैक्रिफाइस से राजा के पास या किंग्स के पास क्या पावर मिलती थी. ठीक है, तो बोला जाता था कि जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गॉडेस अग्नि को एक गॉड माना गया था, लाइक दी अग्नि वाज कंसिडर्ड एज गॉड. तो गॉड यानी कि अग्नि, तो वो यज्ञ करते थे. यज्ञ के अंदर हवन होते हैं, तो वो जब यज्ञ करते थे, वो अग्नि करते थे, अग्नि जला के हवन करते थे उस टाइम पे, लाइक प्रीस्ट एंड द राजास. तो उसी टाइम पे कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस भी करते थे. तो एक व्हाइट हॉर्स या फिर हम बोले अश्वमेधा एक हॉर्स सैक्रिफाइस बोला जाता था. उसके अंदर क्या होता था कि एक हॉर्स को ट्रेन करते थे.
फॉर एग्जाम्पल कोई व्हाइट हॉर्स ने लिया, कोई भी हॉर्स लिया, उसको ट्रेन किया और उस हॉर्स को प्रोटेक्ट करते थे। प्रोटेक्ट यानी कि बाकी किंग्स एंड मेन्स एंड अदर हॉर्सेस आल्सो उसको प्रोटेक्ट करते थे। अब उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसको फ्रीली छोड़ देते थे कि यू रोम अराउंड वेयर यू वांट टू। ठीक है, ये एक सैक्रिफाइस है, छोटी सी स्टोरी है। तो जहां जहां वो वॉक अराउंड करता था, मतलब वो एक विलेज या दूसरी जगह तीसरी जगह, जहां जहां वो सैक्रिफाइस, जहां जब वो डॉग सॉरी जहां जब वो हॉर्स घूमता था, ठीक है, ट्रेसपास करता था, वो जगह उस पर्टिकुलर किंग की हो जाती थी। ठीक है, वो पर्टिकुलर जगह उस किंग की हो जाती थी। बट बात ही आती है कि मैं व्हाट इफ कि किसी ने रोक दिया, अगर किसी ने उस हॉर्स को रोक दिया, यानी कि उधर का पर्टिकुलर पर्सन किंग से लड़ाई करना चाहता है, उधर का पर्टिकुलर पर्सन किंग से लड़ाई करना चाहता है, अगर किसी ने रोका ही नहीं उस हॉर्स को, दैट मीन्स वो सारी जगह जहां पे ये हॉर्स घूमा वो एक पर्टिकुलर किंग की हो गई। रास्ते में सोचो किसी और पर्सन ने इस हॉर्स को रोक लिया, बोल दिया स्टॉप, ठीक है, ये घूम रहा था फ्रीली और इसने स्टॉप कर दिया, विच मीन्स किंग की और इनकी आपस में क्लैश होगा, लड़ाई होगी, और जो भी जीतेगा वो उस जगह का किंग बन जाएगा। तो दिस इज हाउ किंग्स बनते थे। अगर वो वॉरियर की वे में लड़ाई कर रहे हैं अपनी जगह को, लैंड को पाने के लिए, तो क्या होता था, दे यूज्ड टू बिकम द ओनर ऑफ दैट लैंड, वो किंग बन जाते थे उस जगह का। तो एक तरह का सैक्रिफाइस है, हमें ये पता लगता है कि किंग्स कैसे बनते थे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल स्टडी। सो अश्वमेधा और हॉर्स सैक्रिफाइस वन सच रिचुअल। तो एक रिचुअल था, एक प्रैक्टिस थी, ठीक है, रिचुअल था यानी कि हम बोले एक प्रैक्टिस थी, और इससे जो मैंने भी समझाया, व्हाट वी आर लर्निंग हियर, इट इज द सेम। ठीक है, अ हॉर्स वाज लेट लूज टू वॉन्डर। लेट लूज टू वॉन्डर का मतलब उसको खुला छोड़ देते थे फ्रीली, कि आपको जहां जाना है आप वहां जाओ। ठीक है, बट इट वॉज गार्डेड बाय राजास मैन। राजा के लोग उसको गार्ड भी करते थे, उसके आगे पीछे घूमते थे, ऐसे उसको रोकते नहीं थे, बट ये उसको फ्रीली रोम अराउंड करने के लिए छोड़ देते थे। इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू किंगडम्स ऑफ अदर राजा, ठीक है, अगर किसी और राजा के किंगडम में चला गया, किसी और राजा की लैंड पे ट्रेसपास कर गया, एंड दे स्टॉप्ड इट, और उस पर्टिकुलर लोग ने, ठीक है, इसको स्टॉप करने की कोशिश की, दे हैड टू फाइट, और आपस में उनकी क्या होगी, क्लैश होगा, और जो जीतेगा वो ही वहां का एरिया का राजा होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर ये लोग ऑलरेडी इस एरिया के राजा थे, लेकिन वो पर्टिकुलर जिसका ये हॉर्स है, ठीक है, जिसका ये हॉर्स है, जिस किंग का ये हॉर्स है, वो उससे क्या करेंगे, फाइट करेंगे, और बाई चांस ये जीत गया तो यानी कि ये वाली सारी जगह जो उस पर्टिकुलर हॉर्स ने ट्रेसपास किया है वो उसकी हो जाएगी फाइट करने के बाद। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके अलावा क्या है। तो ऐसा कुछ हॉर्स वॉन्डर करता था अराउंड सर्टेन विलेजेस, और जो वो वॉन्डर करता रहा, किसी ने उसको स्टॉप नहीं किया, वो सारी जगह उस पर्टिकुलर किंग की हो जाती है जिसने ये हॉर्स का सैक्रिफाइस निकाला। ठीक है, और बाई चांस कोई रोकता है कि नहीं, हॉर्स कैन नॉट कम इनटू माय एरिया और कैन नॉट ट्रेसपास इनटू माय एरिया, तो वो उसको किंग से लड़ाई करनी पड़ती थी, और फिर जो जीत जाता था, भले ही वो इस एरिया का किंग हो या लेयर वाला किंग हो, वो किंग बन जाता था और उसके पास पूरी अथॉरिटी होती थी उस जगह की। तो ऐसे कुछ टाइप ऑफ रिचुअल्स होते थे, और ये तो बहुत एक छोटा सा रिचुअल है, ऐसे कुछ टाइप के रिचुअल्स होते थे जिससे पता लगता था कि भाई इनको स्पेशल पावर्स मिल रही है, इनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं टू बिकम अ किंग, क्योंकि वो ऐसे चीजें करते थे। If they allowed the horse to pass, उन्होंने अलाउ कर दिया हॉर्स टू पास, it meant that they accepted that the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger. जिस राजा ने ये सैक्रिफाइस निकाला, या जिस राजा ने ये हॉर्स वाला ट्रेसपासिंग थिंग निकाली, जिसको हम सैक्रिफाइस प्रैक्टिस रिचुअल बोल रहे हैं, वो स्ट्रॉन्गर है, तो वही राजा बन जाता था। ठीक है, these rajas were then invited to sacrifice which was performed by specially trained priest। और ये sacrifices, ये यज्ञ, ये अग्नि के साथ कौन कर रहा है, ये कर रहे होते हैं उस टाइम के प्रीस्ट, यानी पंडित, यानी ब्राह्मण, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। who were rewarded with gifts, और इनको क्या मिलता था, इनको मिलते थे गिफ्ट्स मिलते थे। ठीक है, द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वाज कंसिडर्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, और जिसने ये सैक्रिफाइस निकाला वो वाला राजा को बहुत ज्यादा पावरफुल बोला जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर देम, और ये किंग के लिए भी क्या आते थे, गिफ्ट्स आते थे, ये किंग के लिए भी गिफ्ट्स बहुत ज्यादा आते थे। ठीक है,
क्लियर। तो ऐसे ही राजा की टेरिटरी डिजाइन होती है, ऐसे ही राजा का एरिया पर्टिकुलर बन जाता था कि भाई ये एरिया इस वाले पर्टिकुलर राजा का है, राइट। देन वी हैव कि राजा के पास हम कैसे उसको मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बिकॉज राजाज हैड अ प्रॉपर सीट, राजाज हैड अ प्रॉपर थ्रोन, राजाज हैड अ प्रॉपर रिचुअल्स, जैसे कि उनको प्योर करने के लिए जो पंडित होते थे या जो प्रीच होते थे उनको बेद करवाते थे या प्योर वाटर से उनके सिर पे डालते थे। दीज आर सम रिचुअल्स जो सिर्फ राजा को करने पड़ते थे। तो इसीलिए राजास क्या होते थे, डिफरेंशिएट होते थे फ्रॉम अदर पीपल, तभी उनको राजास बोला जाता था, ठीक है। देन वी हैव कि अब बात करो कि मैम कुछ जैसे कि मैजिकल बुक्स ही लग रही है, तो मैम ये सारी चीजें हमें बुक से पता लगी है ना। तो लास्ट में हमने कहा था कि हमें बुक्स ऑफ बरियल से पता लगता है, ठीक है। एक तो क्या चीज होती है, एक तो होता है कि भाई हमें रिमेन से पता लग रहा है, ठीक है। एक तो हमें पता लग रहा है बाय फ्रॉम दी रिमेन्स, ठीक है। एक तो हमें रिमेन से पता लग रहा है, और दूसरा हमें किससे पता लग रहा है, हमें पता लग रहा है बुक से, हमें पता लग रहा है बरियल से, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स देखते हैं, चाहे वो बरियल्स हो चाहे वो एविडेंसेस हो, उससे पता लगता है, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट टू नो अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। इससे हमें पता लगता है अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन मैम क्या यही एक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद यही हमारी वेदास से, क्या हम यही वैदिक पीरियड के अंदर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया वो एक वैदिक पीरियड था, उसके बाद सारा चेंज होके एक किंगडम्स में चेंज हो गया था। अगर आप देखोगे कि इस चैप्टर का नाम है किंग्स, किंग्स माने कि राजा, ठीक है। किंग्स हमें पता लग गया कौन होते हैं, राजा होते हैं, ठीक है। और जो किंग्स अपनी प्लेसेस पे रहते हैं, ठीक है, वो किंग का किंगडम होता है। जैसे कि वो अपना किंगडम टेरिटरी या एरिया को डिफाइन कर देते हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर किंग का एरिया होता है। और रिपब्लिक क्या होता है मैम, अर्ली रिपब्लिक, आप बड़े हो जाओगे तो रिपब्लिक का मतलब आपको इन पॉलिटिकल साइंस में आएगा। तो रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, या द हेड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, okay, the head of the state is an elected person, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब लोगों ने उसको इलेक्ट किया है। अब हम बात आ रहे हैं मैम यहाँ पे लोगों ने तो इलेक्ट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो जो सैक्रिफाइस है वहां पे लोगों ने ही तो अपना क्या कहते हैं पूरा अपना कंसेंट दे दिया कि हाँ भाई तुम ही किंग बन जाओ, तुम ही स्ट्रॉन्गर हो, तो वो कहीं ना कहीं लोगों से ही तो बनी। तो इसलिए हम इसको प्रॉपर डेमोक्रेसी तो नहीं बोल रहे क्योंकि वोटिंग और एवरीथिंग नहीं होता, बट हाँ रिपब्लिक का मतलब क्या, इसको हम क्या बोल रहे हैं, अर्ली रिपब्लिक, इसको हम अर्ली रिपब्लिक बोल रहे हैं, यानी कि ये एक तरीके से लोगों से पूछ के ही किंग और मिनिस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। अब बात आती है मैम ऐसी कौन सी बुक के बारे, ऐसा कौन सी मैजिकल बुक है जिसमें सब कुछ लिखा है और हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हमें बता देते हैं। तो बेसिकली जो पहली वाली बुक्स थी जैसे हमने देखा था ऋग्वेदा, जो वैदिक पीरियड था, ठीक है, वो लिखी गई थी ऋषि मुनियों ने, ठीक है। इसके बाद जो बुक्स लिखी गई वो लिखी गई प्रीस्ट ने। इसके बाद जो बुक्स लिखी गई वो बुक्स लिखी गई ऐसे कुछ पंडित लोगों ने, हाईली क्वालिफाइड, जिसको हम बोलेंगे हाईली क्वालिफाइड लोगों ने, ठीक है, अपने आप को जो उस टाइम मानते थे हाईली क्वालिफाइड लोगों ने वो बुक लिखी गई थी, ठीक है। आज भी अगर हम बुक लिखवाना चाहें किसी से तो डेफिनेटली कोई जिसके अंदर जिसको रीडिंग आती होगी, जिसको लिखना आता होगा, जिसके अंदर दिमाग होगा, वही तो लिखेगा। सो इन दैट केस अगर हम बुक लिखवाते तो डेफिनेटली कोई हाईली क्वालिफाइड पर्सन होगा। तो ये आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी बुक्स थी जो हमें आगे का बताती कि आगे क्या हुआ, ये फार्मर्स कैसे थे या किंगडम्स कैसे थे। तो ये सारी चीजें हमें वैदिक पीरियड में नहीं पता चली, ये सारी चीजें हमें किंगडम वाले पीरियड में पता लगी। तो लेट वैदिक पीरियड था, जो वैदिक पीरियड के बाद वाला पीरियड था, वहां पे हमें पता लगा, और वो सर्टेन बुक्स से पता लगा, जो कि बुक्स किसने लिखी थी, प्रीस्ट लोगों ने लिखी थी, यानी पंडित लोगों ने लिखी थी। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ गया बीच में, रिलीजन, ठीक है। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो ये क्या था, तो प्रीस्ट, अब वो क्या कहता था मैम, इस बुक में क्या लिखा गया था, इस बुक में लिखी गई थी कुछ ऐसे डिविजन्स, कुछ ऐसे हम बोलेंगे सोशल डिविजन्स लिखी गई थी, कुछ ऐसी सोशल डिविजन लिखी गई थी जिसके अभी तक, जिसका हम कहते हैं ना हर्जाना भर रहे हैं। तो ये स्टार्ट जब हुआ था, दिस वाज स्टार्टेड इन द लेट वैदिक पीरियड।
तो उस बुक में क्या लिखा गया था, उस बुक में लिखी गई थी डिविजन्स, ठीक है, उस बुक में जो बाद में जो प्रीस्ट लोगों ने लिखी गई उसमें डिविजन्स के बारे में लिखा था। और ये डिविजन्स किसके बेस्ड में है, ये डिविजन्स बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ पीपल, और वो डिविजन्स को ये वर्नास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्नास बोलते हैं, वर्ण, ठीक है, वर्नास बोलते हैं। अभी आगे जाके आप और इनको डिटेल में पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में कहते हैं ये एक ट्रायंगल शेप पे हम इसको पढ़ते हैं। अभी आने जब आप और हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे दिस इज कॉल्ड द थ्री फोल्ड और फोर फोल्ड डिविजन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो कैसा है ये एक ऐसा ट्रायंगल टाइप बनाते हैं, ठीक है, और उसको समझने के लिए वी मेक द यूज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, वी मेक द यूज ऑफ ट्रायंगल, ओके। ठीक है, ट्राइंगल। सो व्हाट वी से, वो कहते हैं और वही बोलते हैं कि ये वर्ण में मेंशन्ड है कि एट द टॉप, ठीक है, एट द टॉप देयर इज अ डिविजन ऑफ द सोसाइटी जहां पे हाईली क्वालिफाइड लोग रहते हैं जिनको वो टर्म करते हैं ब्राह्मण्स, जिनको बोलते हैं ब्राह्मण्स, और वो बोलते हैं कि वो कुछ ज्यादा लोग नहीं है, वो कम लोग हैं, ठीक है। सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। स्टार्टिंग में वो बोलते हैं कि ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स आर एट द टॉप, ठीक है, ब्राह्मण्स आर एट द टॉप, और वो बोलते हैं कि ब्राह्मण्स हाईली क्वालिफाइड है, वो कोई काम ऐसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ क्या करेंगे, वो टीचिंग करेंगे, वो प्रीस्ट हैं, वो टीचिंग करेंगे, वो जो दिमाग वाली चीज होती है सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले डिविजन को बोलते हैं कि आते हैं क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, ठीक है, तो क्षत्रिय बोलते हैं। और इसके नीचे वाली डिवीजन आती है वैश्य। याद करो हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में पढ़ा था कि वैश्य आते हैं विश से, ठीक है, ये विश यानी कि पीपल, ठीक है, वो बोलते हैं कि दीज आर द पीपल हु आर फार्मर्स, ठीक है, ये वाले लोग कौन है जो वैश्य है, ये पीपल हैं। और ये पीपल क्या काम करते हैं, ये फार्मर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये हंटर्स एंड गैदरर्स हो सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो कह रहे हैं क्षत्रिय कौन है, जो वॉर में लड़ाई करते हैं, जिनको वॉरियर्स बोलते हैं, ठीक है, जो वॉर में लड़ाई करते हैं, जो फाइटिंग करते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं बाकी सबको, ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 और 4 पार्ट्स। अभी 4 करेंगे तो पहले एट द टॉप जैसे कि ब्राह्मण्स होते हैं, उसके नीचे बोलते हैं क्षत्रियास होते हैं, और उसके नीचे बोलते हैं वैश्यास होते हैं। और दीज आर पीपल, ये थोड़े से ब्राह्मण्स को अलग कैटेगरी देते हैं। और ये जो पीपल है, एक कर रहा है प्रोटेक्ट, जो फाइट भी कर रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट वाला है कि जो फार्मिंग कर रहा है। कहते हैं एक और डिविजन है जिनको बोलते हैं शूद्रास, और या फिर इनको एक और नाम से जाना जाता है शूद्रास, या फिर इनको बोला जाता है अनटचेबल। और कहते हैं जो अनटचेबल्स होते हैं ना, ये बहुत ही मीनुअल वर्क करते हैं, बहुत ही मीनुअल, और इनको सोसाइटी का पार्ट भी नहीं माना जाता। तो ये कहां पे मेंशन्ड है मैम, दिस इज मेंशन्ड इन द वर्नास, और ये वर्नास ही बोला जाता है इनको, दीज आर नोन एज वर्नास, ठीक है। और वर्नास में बोला गया है कि दिस इज द 4 फोल्ड डिविजन, यहाँ पे कई बार इसको 3 फोल्ड डिविजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज वो कभी कभार अनटचेबल्स को पार्ट ही नहीं मानते अपनी सोसाइटी का, राइट। अब ये मेंशन हुआ वर्नास में, ठीक है। और ये बुक किसने लिखी थी, ये बुक लिखी थी भाई, ये बुक ही प्रीस्ट ने लिखी थी। ये ऐसी बुक्स में मेंशन हुआ हुआ है, ये बुक्स ही प्रीस्ट लोगों ने लिखी हुई है। ये बुक ही अगर हम बोले लिखी गई है बाय दी ब्राह्मण्स हु आर एट द टॉप, ठीक है, और अपने आप को टॉप पे मानते थे। सो इन दैट केस लेट अस रीड व्हाट इज रिटन इन द बुक, द प्रीस्ट डिवाइडेड द पीपल। ये जो बुक लिखी गई है भाई, ये प्रीस्ट ने ही तो लिखी गई है, ठीक है। इन्होंने लोगों को डिवाइड कर दिया था इनटू वर्नास। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ना हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। वो कह रहे हैं जो वर्नास हैं इनको तो हमने कैटेगरीज बोल दी, सोशल डिवीजन बोल दिया, बट ये बोलते हैं कि ये जो कैटेगरीज हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड दे हैव 4 फंक्शंस, राइट। So the first varna, इनको varna बोल रहे हैं, was divided into Brahmin at the top, and Brahmins were expected to study, to teach the Vedas and perform sacrifices and receive gifts, ठीक है। इनका काम बस यही है कि ये टीच करेंगे किस चीज को, वैदिक पीरियड का जो वेदास है उसको स्पीक करेंगे, रिसाइड करेंगे, टीच करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद और अगर उनको कोई और काम करना है, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेंगे, बस दैट्स इट, यही करेंगे ये, और गिफ्ट्स भी रिसीव करेंगे फ्रॉम द किंग और फ्रॉम द अदर पीपल,
ठीक है, और इनको टॉप पे माना जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ द सेकेंड पार्ट इज, जिसको बोल रहे हैं ये क्षत्रिय, जो लड़ाई करेंगे। द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स also known as the Kshatriyas. They were expected to fight battles and protect people. तो अब जब हम किंग्स की जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे क्षत्रियास में के से याद कर लो, किंग्स भी हैं, ठीक है, ये वॉर करेंगे। ये वाला पार्ट हमने ब्राह्मण्स को वेदास में पढ़ा होगा, वेदास के अंदर, ठीक है, जो हमने लास्ट डिनोट किया था अपना लेक्चर। यहाँ पे वो कह रहे हैं जो क्षत्रियास है वो किंग्स हैं, वो बैटल फाइट करेंगे, वो बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट वो कह रहे हैं कि ये क्या करेंगे, ये बाकी बैटल्स को फाइट करके पीपल को प्रोटेक्ट करेंगे। एंड वैश्यास इसके नीचे जो है वो लोग हैं। थर्ड वर विश और वैश्यास, और ये विश हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ा था। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, ठीक है, ये जो है फार्मर्स भी हो सकते हैं, ट्रेडर्स, ये पैसे कमाएंगे। ओके, दे विल अर्न मनी, दे विल पूरी सोसाइटी का जो चलाने वाला सिस्टम होता है इनके हाथ में है, राइट। ट्रेड करेंगे, ट्रेडर्स होंगे, कॉमर्स निभाएंगे, राइट। सो बोथ द क्षत्रियस एंड वैश्यास कुड परफॉर्म सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस परफॉर्म करने तो दोनों कर सकते हैं। किससे करवाएंगे, लेकिन ब्राह्मण से करवाएंगे। उनके पास कहते हैं मॉड्यूल है जिससे वो करवा सकते हैं, उनके पास तरीका है जिससे इनके सैक्रिफाइसेस वो करवाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट बोला जाता था द शूद्रास हु आर टू सर्व द अदर थ्री, ठीक है, टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स। यानी कि अगर हम अपने ट्रायंगल पे जाएं तो बोला जाता कि शूद्रास क्या कहते हैं, सबसे लोअर क्लास है, जिसको हम लो क्लास या लो कास्ट बोलते हैं, ये इनके लिए भी काम करेंगे, ये इनके लिए भी काम करेंगे, और ये इनके लिए भी काम करेंगे। मतलब दे हैव टू सर्व, ठीक है, सर्व सही तो सर्वेंट्स निकलता है वर्ड, दे हैव टू सर्व द अदर थ्री। तो मतलब ये बहुत ही लो क्लास वाले ग्रुप में आ जाते हैं, जिनको हम शूद्रास के नाम से जानते हैं, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि जो शूद्रास हैं, ठीक है, कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल, इनके पास कोई भी राइट नहीं है। They do not have any right to perform any ritual. ये कोई भी रिचुअल नहीं कर सकते, मतलब कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये है। Often women were also grouped with Shudras, इसके अंदर दोनों के अंदर men and women both are there, ठीक है। Then both women and Shudras were not allowed to study the Vedas, और इनको वेदास जो कि ऋग्वेदा, ये बहुत ही प्योर चीजें मानी जाती हैं, सेक्रेट टेक्स्ट मान जाते हैं, इनको अलाउड ही नहीं था। तो ये क्या हुआ, ये जो प्रथा स्टार्ट हुई, इट वाज नॉट कि मतलब अभी कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुई, इट इज फ्रॉम दिस हिस्ट्री दैट दिस थिंग वाज स्टार्टेड। वुमेन को कोई राइट नहीं दिया जाता था, शूद्रास को कोई भी ऐसे टर्म बना दिया कि अनटचेबल है, शूद्रा है, तो उसको ये सब करने के लिए अलाउ ही नहीं होता था, राइट। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप वर सेट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। तो जिसने वो किताब लिखी, ठीक है, जिसने वो किताब लिखी जहां पे ये सब मेंशन्ड है, उसने ये पूरा मेंशन कर दिया कि ये कैसे डिसाइड होता है भाई कि कौन शूद्रा है, कौन ब्राह्मण है। तो कह रहे कि बाय बर्थ ही डिसाइड हो जाता है। जैसे कि अगर मेरे पापा प्रीस्ट है तो मैं प्रीस्ट हूँ, अगर मेरे पापा क्षत्रिय है तो मैं क्षत्रिय हूँ, अगर मेरे पापा या मेरी मम्मी अगर वैश्या है, फार्मर है, तो मैं भी फार्मर बनूंगी। अगर मेरे पापा और मम्मी सर्वेंट हैं किंग के, तो मैं भी सर्वेंट बनूंगी। तो वो कहते हैं दिस वाज ऑल डिसाइडेड बाय द बर्थ से ही डिसाइड हो जाता है कि कौन क्या बनेगा और कौन क्या करेगा, ठीक है। बट इट्स सो सैड टू हियर दिस, बट दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री व्हाट वी आर स्टडीइंग, ओके। तो अब क्या बोला जाता है, तो यहीं से अब क्या हुआ, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द settlements, to the settlements where kings were there, to the settlements where kings were there, to the settlements where kingdoms were there, to the settlements जहाँ पे पूरी सोसाइटी इज रनिंग, पूरी सोसाइटी रन हो रही है। हम वहां सेटलमेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो अर्ली सेटलमेंट्स को जनपदास बोला जाता था। अर्ली सेटलमेंट्स को क्या बोला जाता था, जनपदास बोला जाता था। और ये जनपदास छोटे सेटलमेंट्स थे, और इसमें से ही कोई बहुत बड़े सेटलमेंट्स बने, उनको बोलता महाजनपदास। तो 16 महाजनपदास थे इनिशियली, ठीक है। तो उसका वर्णन आपकी बुक में नहीं है, सो वी विल स्टिक टू योर कोर्स वर्क, क्या आपको पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो जनपदास आर मेड अप ऑफ पीपल। ये सोसाइटीज जो बनी है पीपल ने बनाई है। जना हमने पढ़ा था पीपल के बारे में है, और पदा मीन्स लैंड। तो पीपल प्लस लैंड जनपदा बोला जाता था।
अर्ली सेटलमेंट अब आपके मैप में आते हैं, कौन कौन सी मेजर थी, अगर हम देखें बहुत सारी थी, लेकिन हम कुछ कुछ का वर्णन करते हैं। और आप अपनी क्लास में अभी सिर्फ 2 महाजनपदास की बात करो। महाजनपदा मतलब जो ग्रेट सिटी है, ये सिटीज हैं अब, ये ठीक है, सेटलमेंट्स हो गए, ये किंग्स हैं इसके अंदर, ठीक है, वी हैव किंगडम्स हियर, वी हैव किंग्स हियर, ठीक है, यहाँ पे व्हाट डू वी हैव किंग्स, दिख रहा है, ओके, वी हैव किंग्स, वी हैव, ठीक है, किंगडम्स है, ये सिटीज है, प्रॉपर किंग्स की बनाई हुई किंग्स हैं, देन वी हैव किंगडम्स हियर, किंगडम्स के अलावा यहाँ पे पूरे राजा हैं, ठीक है, रिपब्लिक है जिनको लोगों ने चूज किया है, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ कुछ का नाम बताती हूँ जो जो हमने पढ़ने हैं, कि जो हम पढ़ेंगे वो तो सिर्फ 2 ही हैं, एक होता है वजी और एक होता है मगध, यही पढ़ने वाले हैं हम। तो ये एक, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, ठीक है, तो कुछ ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, इसके अलावा मगध, मगध है तो फिर हम कुछ ये वाला पार्ट भी पढ़ेंगे। ओ, all right, so we will be studying 2 mahajanpadas, okay, one is vaji and one is magad, but there are 16 mahajanpadas, यानी कि 16 ऐसी, ठीक है, 16 ऐसी, नॉट द, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 16 ऐसी महाजनपदास पाई गई थी, ठीक है, जो हम पढ़ने जाएंगे, बट हम अभी इस क्लास में सिर्फ 2 ही जनपदास की बात करेंगे, ठीक है, एक है आपका मगध और दूसरा है आपका वज्जी, ठीक है। ये कुछ ऐसा लाइक करते हैं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट, वो बना नहीं बाउंड्री, बट आई विल शो यू इन द रेस्ट केसेस। बाकी अगर आप मेंशनड देखोगे तो अ लॉट मेंशनड हियर, वी हैव गंधारा, तक्षशिला, कुरली, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर इज आल्सो वेरी फेमस, कोसाला, अवंती, उज्जैन में जो है, देन वी हैव पंचाला, और उसके अलावा वी हैव अ लॉट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि जनपदास बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से लार्जर सिटीज, जो फोर्टिफाइड सिटीज थी जहां पे वॉल्स थी, वो 16 महाजनपदास थे, ठीक है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या है, देखो अवंती है, वी हैव कुशंबी, वी हैव राजगृह, मगधा, वज्जी, कोसाला, ये सारी हैं जो जनपदास है, उसमें से 16 महाजनपदास हैं, राइट, ओके, ठीक है। अब आते हैं, क्या मैम जनपदास, महाजनपदास क्या चीजें हैं ये। तो बेसिकली जब किंग्स ने अपना किंगडम्स बनाना शुरू किया था, राइट, सो दे वेंट, ऑफ कोर्स दे, किंग्स, राजा का रहन सहन, दे हैव यू नो कंफर्ट, दे हैव ऑल दी लग्जरीज। तो वो लग्जरीज का क्या मतलब है, नाउ दे आर नॉट लिविंग इन, यू नो, दे आर नॉट हंटर्स एंड गैदरर्स, नाउ दे आर लिविंग वेरी पीसफुली इनसाइड देयर होम्स, और रहना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, उनको खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज नाउ दे आर डूइंग एग्रीकल्चर, बिकॉज वो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर को बहुत सेटल्ड फूड का एक सोर्स माना जाता था, रादर देन हंटिंग एंड गैदरिंग, हंट किया खाया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में बनाना शुरू कर दिया था उन्होंने, पकाना शुरू कर दिया था, तो ये यहाँ पे रहने लगे थे किंगडम्स में। और जो प्रॉपर सिटीज होती थी ना, जहाँ पे लोग सेटल्ड हैं, अब वो मतलब दे माइट बी, सम ऑफ देम माइट बी हंटर्स एंड गैदरर्स, पर पूरी जो एरा था किंगडम्स वाला, वहां पे बहुत सारे राजा आना शुरू कर दिए थे, वहां पे बहुत ज्यादा किंगडम्स बनने शुरू हो गए थे, वहां पे सिटीज बनना शुरू कर दी, वहां पे सेटलमेंट होने शुरू हो गई थी, राइट। तो कुछ ऐसे टाइप के पैलेसेस होते थे, कुछ ऐसे टाइप के किंगडम्स होते थे जिनको हम पढ़ेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है इसके बारे में एक्चुअली में क्या पढ़ना है। तो ये आपके कुछ नोट्स है जो एक्चुअली आपको पढ़ना है। So rajas who performed these big sacrifices were now recognized as big rajas of जनपदास, ठीक है। तो याद करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि कुछ क्या होते हैं, कुछ सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने पड़ते हैं, जैसे कि एक हॉर्स वाला सैक्रिफाइस देख लिया हमने, इसके अलावा और भी सैक्रिफाइस होते थे। तो जब ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म होते थे, तो बेसिकली वो राजा बन जाते थे, और वो जनपदास के राजा बन जाते थे, जनपदास यानी सेटलमेंट के राजा बन जाते थे, रादर देन जनास। अब जनास क्या है, रादर देन, वो अब लोगों से डिफरेंशिएट हो गए, जना मतलब लोग, ठीक है, और जनपदा मतलब किंगडम,
वो अब किंग बन गए, उनके पास किंगडम है, वो लोग नहीं है, वो सिटीजन नहीं है, वो रेगुलर सिटीजन नहीं है। The word जनपदा literally means land। अब जनपदा का मतलब क्या होता है? लैंड। ठीक है, लैंड आ गया। जनपदा का मतलब क्या होता है? लैंड। Where the जना set its foot and settled now। तो यहाँ पे ये वर्ड हम यूज करेंगे कि वो क्या हो गए थे? वो सेटल हो गए थे। ठीक है, वो सेटल हो गए थे, और जना यानी कि लोग। So here what we will say? We will say that people, here what we will say that people now were not hunters and gatherers, people settled। और जब हम settled की बात कहते हैं, हम कहते हैं ना settle होना है, तो क्या मतलब होता है उसका? कि we are having the security of our life, हमारी लाइफ सिक्योरिटी है, प्लस वी हैव कंफर्ट नाउ। ठीक है, अब हम भाग नहीं रहे हैं, हमारे पास हाउस है, हम भाग नहीं रहे, हमारे पास अब क्या है? घर है रहने का, हमारे पास छत है रहने की, रोटी कपड़ा मकान, यू नो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ नाउ वी आर हैविंग। अब हमने भागना नहीं है, हमने सेटल हो जाना है, राइट। चलिए, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है सेटलमेंट्स इन जनपदास। जो जनपदास होते हैं उसके अंदर सेटलमेंट्स कैसे दिखाई देती हैं? कुछ इस तरह। ठीक है, सेटलमेंट कुछ कैसे दिखाई देती है? कुछ जनपदास की तरह, सच एज पुराना किला। अगर आप दिल्ली का पुराना किला देखोगे तो लगेगा कि वो पुराने तरीके की सेटलमेंट है, कुछ वैसी सेटलमेंट दिखाई देती है। और यस, ये पुरानी है, मेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, दिल्ली में हस्तिनापुर है, मेरठ के अंदर, फिर आत, रंजी खेड़ा और एतहा, ये उत्तर प्रदेश में है। कुछ ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसी सेटलमेंट जो उस टाइम पे बनाई गई थी, उसको कहते हैं सेटलमेंट, राइट। दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स। और कहाँ रहते थे लोग? कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते थे लोग? हट्स के अंदर रहते थे, कैटल रखते थे अपने पास। हट्स के अंदर मतलब उनके पास ऐसे पक्के मकान नहीं होते थे, हाँ वो सेटलमेंट होती थी, पर पक्के मकान नहीं, जैसे आज जो बिल्डिंग्स हम देखते हैं। हट्स होती थी, अपने साथ एक कैटल रखते थे। ठीक है, कैटल्स एज इन की काउज एंड बफेलोज, यू नो, टू फीड द मिल्क एंड जो उनके लिए क्रॉप वाले सिस्टम में भी हेल्प कर सके, एज वेल एज अदर एनिमल्स रखते थे जो कि उनको हेल्प कर सके, लाइक द डोमेस्टिक एनिमल्स, राइट। उसके अलावा क्या ग्रो करते थे? बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिए थे उन्होंने। और जब हम क्रॉप्स की बात करते हैं, क्रॉप्स यानी कि उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। अब बाय एग्रीकल्चर वी मींस नाउ दे आर सेटल्ड, दे आर नॉट हंटर्स एंड गैदरर्स, राइट। They are not hunters and gatherers, now they are earning also, they are eating their food through क्रॉप्स को ग्रो करना सीख गए। उनको पता है कि ये ही एक लाइफ टाइम सोर्स है खाना खाने का, हंटिंग एंड गैदरिंग नहीं है। तो उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था। क्या क्या ग्रो करते थे भाई? राइस ग्रो करना शुरू कर दिया था, व्हीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड, ये सब उन्होंने क्रॉप के द्वारा ग्रो करना शुरू कर दिया था। तो ये सेटलमेंट को हम जनपदा बोलते हैं। बट इसमें से भी जो कुछ जनपदास जो बहुत सारी बड़ी होती थी, लाइक इन एरिया वाइज, तो उनको महाजनपदास बोलते थे। ठीक है, तो महाजनपदास क्या है? महाजनपदास इससे भी बड़ी सेटलमेंट्स है। ठीक है, महाजनपदास को अगर हम बोले एक दो वर्ड में डिस्क्राइब करें तो दीज आर सिटीज। ठीक है, दीज आर सेटल्ड सिटीज। ये सिटीज हैं जहां पे ये सब हो रहा है। दीज आर सिटीज ना, okay, these are settlements but these are cities। ठीक है, और इन सिटीज में क्या हो रहा है? इन सिटीज के अंदर हो रहा है पूरा का पूरा एक किंगडम चल रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा है, किंग है, किंग प्रॉपर अपना पॉलिटिकल रोल निभा रहा है, किंग पूरा सिटी चला रहा है एक तरह से, वो टैक्सेस भी ले रहा है। टैक्सेस, यस, उस जमाने में टैक्सेस भी लिए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अबाउट ये सारा जो लिखा है ना नोट्स के, इसमें ये सारा इंपॉर्टेंट है, तो ये सारा आप ध्यान दीजिएगा एक बार। सो अबाउट 2500 years ago some जनपदास became more important। जनपदास में ही से ही तो महाजनपदास निकली थी। कुछ जनपदास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई और उनको महाजनपदास बोलने लगे, क्योंकि वो एरिया वाइज भी बड़े थे, उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बड़ा था और वो बहुत ज्यादा अपने आप को एज अ सोसाइटी ग्रो कर पाए।
तो मेनी ऑफ दीज आर फोर्टिफाइड। अब फोर्टिफाइड का मतलब क्या है कि चार दीवारी थी, बार 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 किले के बाहर क्या थी, दीवारें बन चुकी थी। फोर्टिफाइड सिटी मतलब एक ऐसी सिटी जो दूसरे से आपको पहले ही डिफरेंशिएट कर पा सकते हो। दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, बहुत बड़ी दीवारें वुड की, ब्रिक या स्टोन की बना दी गई थी अराउंड द फोर्ट्स। फोर्ट्स के बाहर मतलब किलों के बाहर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बन गई थी। अगर आप मूवीज देखो, अगर आप उस टाइम की बहुत सारी पुरानी मूवीज देखो या अभी भी मूवीज देखो जो बनती है पुराने टाइम की किंग्स की, तो आप देखते हो किले कितने बड़े होते हैं, रानियां कैसे सजी हुई होती हैं, ठीक है। तो फोर्ट्स वर प्रॉब्ली बिल्ड बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स, क्योंकि यहाँ पे एक किंग नहीं है या एक जनपदा नहीं है, कितनी सारी जनपदा बन चुकी हैं, राइट। तो कितने सारे किंग्स बन चुके हैं। जैसे हमने सैक्रिफाइसेस देखे, तो इस चक्कर में तो डर भी है कि दूसरा वाला किंग आ जाएगा हड़पने हमारी जगह, घोड़ा बेच के, राइट। तो ऐसे या तो वो डरते थे या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे बाकी रूलर से, और प्रोटेक्शन चाहिए थी उनको। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर। तो वो अपने आप को बड़ा इसलिए बोलते थे, दिखाने के लिए कि वो बहुत ही रिच और बहुत ही पावरफुल हैं। वो अपने किले को या अपने फोर्ट को इतना सुंदर और इतना बड़ा कर देते थे दिखाने के लिए कि हम बहुत रिच हैं, हमसे बड़ा कोई किंग नहीं है, वी आर वेरी स्ट्रांग, वी आर वेरी पावरफुल। दे वर बिल्डिंग रियली लार्ज टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स, ठीक है, अराउंड देयर सिटीज। तो वो सिटी बन जाती थी पूरी की पूरी, ठीक है। अब आता है ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड ऑफ फोर्टिफाइड एरियाज कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली। अब पता लगता था कि भाई ये इसी एरिया के लोग हैं, ये इसी जनपदा के लोग हैं, या इसी महाजनपदा के लोग हैं, तो उनको संभालना, उनसे काम करवाना, उनके साथ रहना बहुत ही इजी हो जाता था। तो ये पॉलिटिकल वाइज बहुत ही इजी हो रहा था उन सबके लिए फॉर दी किंग्स। मतलब बेसिकली क्या इजी हो रहा था, मैनेजमेंट बहुत इजी हो रहा था, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत ही इजी हो रहा था, ठीक है। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, ठीक है। एंड अब ये इतनी बड़ी वॉल ऐसे थोड़ी बन जाती थी, तो प्लानिंग होती थी, एंड प्लानिंग के अंदर बहुत सारे थाउजेंड इफ नॉट लैक्स थाउजेंड्स ब्रिक्स तो लगती थी और प्रिपेयर होती थी। और इसको प्रिपेयर कौन करते थे, मेन करते थे, विमेन भी करती थी, और आप मानोगे उस टाइम के चिल्ड्रन भी करते थे, ठीक है। तो ये सारे लोग जुट जाते थे किंग की मदद करने में, या फिर किंग की दीवारें बनाने के लिए, या फिर किंग की क्या करने के लिए, किंग्स का क्या करने के लिए, किंग्स का महल बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए, ये सब उसमें मदद करते थे। ऑलराइट, चलिए। The new rajas now began maintaining armies। अब यहाँ पे वो इतने बेफिक्र हो गए थे कि अब वो घोषित राजा तो हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर भी रहता था कि कोई और राजा आके या कोई और किंग आके अटैक ना कर दे, कोई और राजा आके अटैक ना कर दे। तो उसके लिए वो क्या करते थे, दे यूज टू मेंटेन आर्मी। वो आर्मी मेंटेन करते थे इस चीज के लिए सिर्फ कि कोई और आके उनके लोगों को, क्योंकि वो एक सिटी बन चुकी थी, ना उनके कोई लोगों को परेशान करे, ना उनको परेशान करे, ना ही कोई उनकी जगह हड़पने आए। तो इसलिए वो आर्मीज बनाते थे, वो सोल्जर्स बनाते थे, ठीक है, ताकि वो लड़ सके, ठीक है, और बाकी लोग उनसे डर भी सके। तो वो लोगों को ट्रेन करते थे कि वो आर्मीज बन जाए। पूरे साल वो यही करते रहते थे, अपनी आर्मीज बनाना, स्ट्रांग करना, उनको ट्रेन करना, वो कैसे लड़े ये सब वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे, राइट। ठीक है, तो ऐसे ही देखो कुछ चीजें होती थी, ऐसे ही महल होते थे। अब महल को मेंटेन करने के लिए बड़ी सारी चीजें चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप राजा हो, आपको अपनी प्रजा को भी देखना है, आपको अपनी प्रजा को भी देखना है, आपको अपने लोगों को भी देखना है, आपको आर्मी को भी देखना है, ठीक है, आपको अपनी राजा रानियां अंदर जो आपके लोग हैं उनको भी देखना है, बाहर के काम करना, मतलब बहुत सारी चीजें करनी होती है। व्हेन यू आर अ किंग और व्हेन यू आर हेड ऑफ द फैमिली, आपके पास अगर कोई ओनरशिप आ जाए, आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छे रूलर, आप अच्छे किंग बन सकते हो, ठीक है। मेंटेन क्या करना होता है, पीपल को देखना होता है, आर्मीज को देखनी होती है,
ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपनी फैमिली को देखना होता है, उसके अलावा सिटी की मेंटेनेंस देखनी होती है कि सिटी कैसे वर्क करती है, सिटी में क्या क्या होता है, रोड्स होती है, ब्रिजेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने महल, इतना सुंदर जो महल बना है उसकी मेंटेनेंस होती है, लाइक फोर्ट की कैसे किला बनाना और जगह को कैसे एक्सपैंड करना है। तो बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो राजा मेंटेन करते हैं, अब वो करने लग गए थे, उनको ध्यान रखना पड़ रहा था बड़ी सारी चीजों का, ठीक है। तो इसके बाद उनकी वर्किंग शुरू हो गई थी। तो बेसिकली उन्होंने क्या शुरू, और इस सब के लिए क्या लगता है, इस सब के लिए लगता है मनी। तो वो मनी कहां से लाते थे, तो इन रिटर्न वो सारे लोगों को बोलते थे कि राजा तुम सबकी सिक्योरिटी करेगा, राजा तुम किंग, राजा तुम सबकी देखभाल करेगा, लेकिन बदले में क्या लगेगा, बदले में लगेगा टैक्स। बदले में क्या लगेगा, बदले में लगेगा टैक्स। तो ये टैक्स होता था और वो इससे कमाते भी थे, ठीक है। पहले होता था गिफ्ट से काम चल जाता था कि राजा को गिफ्ट दे दिया चलो काम हो गया, बट अब लगता था टैक्स। और टैक्स से क्या होता था, टैक्स से ये घोषित हो जाता था कि आप उसी राजा की प्रजा हो, आप उसी राजा के अंडर रहना चाहते हो, आप उसी राजा को प्रेज करते हो और उसी राजा के अंदर हो, तभी आप उसको टैक्स पे करते हो। आप एक सिटी के अंदर रह रहे हो तो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर मोर सिक्योर्ड, यू हैव लग्जरी। क्यों करना पड़ता है टैक्स, क्योंकि आप सिक्योर्ड हो, ठीक है। क्योंकि आप क्या हो, आप सिक्योर्ड हो, आपको अपनी लाइफ का कंफर्ट चाहिए, यू आर सिक्योर्ड, ठीक है। आप सिक्योर्ड हो, आपको अपनी लाइफ कंफर्ट में चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें राजा देता था, बदले में लेता था टैक्स, ठीक है। अब देखते हैं कितने तरीके के टैक्स होते थे। सो टैक्सेस एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपदास ऑफ बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट, ठीक है। तो इसका पैसा आता था भाई लोगों से, ह्यूज फोर्ट बिल्ड कर रहा है, मेंटेन कर रहा है बिग आर्मीज, ठीक है, दे नीड मोर रिसोर्सेस, इस सबके लिए वो टैक्स देता है। एज दे नीड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दिम, और ऑफिशियल लोग, स्पेशली ऑफिशियल्स बनाए थे जो ये टैक्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे और इस टैक्स का क्या करेंगे, हिसाब रखेंगे। तो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेजनल गिफ्ट, तो या पहले तो क्या होता था, राजाओं को गिफ्ट से काम चल जाता था, सोना दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी किसी छोटे ने ये दे दिया। तो रेगुलर करने के लिए, कि सबका सेम करने के लिए क्या रखते थे, वो टैक्सेस रखते थे कि सब आप टैक्स देंगे। अभी देखते हैं टैक्स किस तरीके के होते हैं। पीपल बाय एज इन कैश, और राजा ऑफ द जनपदा दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्सेस। तो उन्होंने टैक्सेस करना, रेगुलरली कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या था। टैक्सेस ऑन क्रॉप, सबसे पहला टैक्स जो होता था वो क्रॉप्स पे होता था। अब देखो, जब राजा क्या कर रहा है, राजा अलाउ कर रहा है सबको, ठीक है, राजा अलाउ कर रहा है कि तुम क्रॉपिंग करो, ठीक है, राजा अलाउ कर रहा है कि तुम क्रॉप करो। लेकिन कोई भी दिक्कत आती थी, फॉर एग्जाम्पल कोई दिक्कत आ रही है क्रॉप करते हुए, उनको कोई क्रॉप फेल हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज की कुछ कमी है, लैंड को टेल करने के लिए लोग चाहिए, तो वो राजा मदद करता था। पर बदले में चाहता था कि जो जो क्रॉप्स कर रहे हैं वो टैक्स पे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट टैक्स था एक, ठीक है। तो वो क्या था, एक इंपॉर्टेंट टैक्सेस ऑन क्रॉप्स और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए बिकॉज मोस्ट पीपल वर फार्मर्स, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या थे, फार्मर्स थे, बहुत सारे लोग कमा रहे थे थ्रू फार्मिंग, ठीक है। तो कितना टैक्स था, 1/6 ऑफ व्हाट द प्रोड्यूस, दिस वाज नोन एज भगा और शेयर, भाग और शेयर, अपना भाग देना है, अपना शेयर देना है, कितना, 1/6 ओवरऑल में से जितना भी हो, 1/6 आप क्रॉप शेयर या टैक्स दे दोगे, भले ही वो आप पैसे में दो, भले ही आप वो क्रॉप दे दो। तो दैट वाज, वो किंग बताता था कि कैसे लेना, बट टैक्स लगता था, ठीक है। उसके अलावा टैक्स लगता था ऑन क्राफ्ट पर्सन, जो लोग क्राफ्ट्स बनाते थे, क्योंकि उनके रिसोर्सेज लगभग क्या होते थे, वो किंग्स बहुत सारा मदद करता था, ठीक है। तो दूसरा होता था टैक्स जो क्राफ्ट पर्सन से मांगा जाता था। तो क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट लोग होते थे, उनसे लगता, दे कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर फॉर मैनी। और ये टैक्स कैसे, कि ऐसा नहीं कि पैसे ही देने, तो आप लेबर कर सकते हो उनके फार्म में, ठीक है। अब वीवर और स्मिथ में हैव हैड टू वर्क फॉर अ डे और एवरी मंथ फॉर द किंग, मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब उनको पैसे ही देने, उनको क्राफ्ट देना। तो जो किंग था वो उनसे कुछ भी काम करवा सकता था, ठीक है। तो आप बदले में किंग के लिए ये कर दो, आप खुले में ये करो, ठीक है, आप खुले में क्राफ्ट्समैन बनो, लेकिन बदले में किंग के लिए थोड़ी मदद कर दो। अब टैक्स मतलब बदले में लोग, जो किंग था वो एक्सपेक्ट करता था जो हर्डर्स है वो भी टैक्स पे करे इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और एनिमल प्रोड्यूस, ठीक है। तो उस टाइम पे जो किंग होता था वो अपनी वेल्थ कैसे देखता था, देखो सोना चांदी तो
आया। लेकिन उसके अलावा एनिमल्स, ठीक है, जो जो हर्डर्स होते थे वो कहते थे कि जो एनिमल प्रोड्यूस है, जैसे कि दूध है, दूध मिलता है एनिमल से, शीप से, उनकी स्किन से हम वो बनाते, तो ये सारी चीजें आप किंग को लाके दोगे, तो इसमें से आप किंग को लाके दोगे, तब जाके आप किंग की मदद करो। ये थर्ड टाइप ऑफ टैक्स था, जहां पे एनिमल और एनिमल प्रोड्यूस आपको टैक्स में देना होता था। दे वर ऑल्सो टैक्स ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड। और जैसे कि बताया कि वैश्यास होते थे वो ट्रेड करते थे, तो वो जो चीज आप ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, जो गुड्स आप सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्लोज हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो सकते, कुछ भी, तो वो आप किंग को भी लाके दोगे, यानी कि गुड्स एंड देयर प्रोड्यूस, जो आप ट्रेड कर रहे हो, जिससे आप कमा रहे हो, ठीक है। और तीसरा, हंटर्स एंड गैदरर्स से भी वो कहते थे कि भाई दो, क्या, फॉरेस्ट प्रोड्यूस दो। ये पांचवा तरीका का टैक्स था। जैसे कि हंटर्स एंड गैदरर्स क्या करते हैं, बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करते हैं, वो लाके आप किंग को दोगे, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप हंटिंग कर रहे हो, आज तक हंटिंग कर रहे हो, गैदर कर रहे हो बड़ी सारी चीजें, ठीक है, कुछ फ्रूट्स है ऐसे जो आप फॉरेस्ट से ही मिलता है, वही आप कलेक्ट कर रहे हो, वो किंग को लाके दोगे। तो हर एक इंसान जो पर्टिकुलर महाजनपदार्थ के अंदर रहता है वो किंग को कुछ ना कुछ लाके देगा, और वो ही क्या होता था, वो होता था टैक्स, ठीक है। अब इसके अलावा एग्रीकल्चर तो पता है हम सबको होता था, लेकिन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जो आर्यंस थे, जो आए थे फ्रॉम यूरोप, उन्होंने क्या लाके दिया था हमें, उन्होंने लाके क्या लाके दिया था, कमेंट सेक्शन में लिखो पहले तो, फिर स्टॉप करो वीडियो और देखो वो क्या लाके दिया था, उन्होंने हमें आयरन लाके दिया था, ठीक है। तो पहला दो चेंजेस आए थे एग्रीकल्चर में, ठीक है। पहला तो आया था कि उन्होंने आयरन वाले आयरन प्लोस से फार्मिंग करनी शुरू कर दी थी, बहुत प्लो, ठीक है, आयरन प्लो, ठीक है, कि मतलब ऐसा प्लो पहले जो वुडन होता था, अब वो आयरन मतलब लोहे से बनना शुरू हो गया था। उसके अलावा वो पैडी ग्रो करने लग गए थे, ठीक है, पैडी यानी कि चावल ग्रो करने लग गए थे। इसको पढ़ते हैं इन डिटेल, चलो। देयर वर टू मेजर चेंजेस, दो मेजर चेंजेस हुए थे। कितने हुए थे, दो हुए थे मेजर चेंजेस अराउंड दिस टाइम। पहला वाज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लो शेयर्स। पहले क्या होता था, वुडन प्लो शेयर्स होते थे, लेकिन उससे भी बेस्ट होते थे आयरन प्लो शेयर्स, जो कि ज्यादा मदद करते थे प्रोड्यूस अच्छे से, दैट सो दैट मोर ग्रेन कुड बी प्रोड्यूस, ज्यादा ग्रेन प्रोड्यूस हो सकता था, ठीक है। और दूसरा सेकेंड रीजन इज, सेकेंड वाला क्या था, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग में क्या होता था, दिस मेंट दैट इंस्टेड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड फ्रॉम व्हिच प्लांट्स वुड स्प्राउट, सैपलिंग्स वर ग्रोन एंड देन प्लांटेड। ट्रांसप्लांटिंग एक ऐसा तरीका था, पहले वो सैपलिंग को ग्रो करते थे, और जब वो ग्रो हो गया तो अब वो जाके कहां लगाते थे, फील्ड में प्लांट कर देते थे। दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन। इससे क्या होता था, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती थी, ज्यादा मिलता था, ज्यादा खाने को मिलता था, ज्यादा प्रोड्यूस मिलता था, और ज्यादा प्रोड्यूस मिल रहा है तो हम किंग को भी दे पा रहे, खुद भी खुश रह रहे। तो पैडी की क्या करने लगे थे वो, ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग का मतलब, ओके, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब क्या, वो सीड को स्कैटर नहीं कर रहे हैं, अब वो पहले उगा रहे हैं, उसको जाके खेत में जाके फील्ड में लगा रहे हैं, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती थी। तो ये दो चेंजेस एग्रीकल्चर में आ गए, मतलब उनका दिमाग और भी स्ट्रांग होने लगे, वो ज्यादा अपग्रेड होने लग गए थे, और वो ज्यादा अच्छा काम करने लग गए थे, ठीक है। इसके बाद आती हैं, देखो, दो ऐसी महाजनपदार्थ। पहला महाजनपदा है मगध, ठीक है, मगध और मगधा, ये हमारा पहला जनपद महाजनपदा है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपदार्थ, ठीक है। इसको मार्क करने के लिए भी आपको आ जाएगा, ओके, दिस इज महाजनपदा, और इसका नाम क्या है, मगध और मगधा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इनके पास क्या थे, बहुत पावरफुल रूलर्स थे। जब भी हम महाजनपदा की बात कर रहे हैं, हमें इतना तो जानना पड़ेगा कि वहां पे बहुत ज्यादा पावरफुल और रिच रूलर्स रहते थे। तो दो, बिंबिसारा, आपने नाम सुना होगा, दो रूलर्स, बिंबिसारा, बिंबिसारा एंड अजाता सतु। अजात सतु और अजाता सतु दो ऐसे रूलर थे जो बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ज्यादा इनके पास ताकत थी,
ठीक है, who used possible means to conquer all other जनपदास। इनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि भाई बाकी जो जनपदास थे उनको भी हड़पने की और उनको भी कॉन्कर करने की सोच रखते थे, और बहुत सारी की भी हुई है। महापद्मानंदा वॉज अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। महापद्मानंदा एक तीसरा था जो भी बहुत ज्यादा कंट्रोल में था। ये एक्सटेंडेड इज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। तो नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में सारा उसने कॉन्कर करने की कोशिश की। राजगिरिया जो आज राजगीर है बिहार के अंदर, वो था कैपिटल ऑफ मगध फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो आज के टाइम पे जिसको हम बिहार बोलते हैं वो था एक्चुअली में मगध, जिसको हम बोलते हैं महाजनपदा। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस था। आपको 3-4 चीजें याद करनी है इसके अंदर। और दूसरे वाले की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वजी। ठीक है, तो एक और है अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं इन इंसान को। ये तो भाई बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल एक ऐसे रूलर थे, और ये कहाँ के रूलर थे? ये थे यूरोप के। ठीक है, तो ये यूरोप के रूलर थे, ये भी नेक्स्ट लेवल रूलर थे, और ये ना पूरे देश को कॉन्कर करना चाह रहे थे। ऐसे रूलर थे कि मैं लीडर हूं पूरे देश का। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो मैक्डोनिया इन यूरोप में रहते थे, ये बहुत बड़े वर्ल्ड कॉन्करर बनना चाहते थे कि मैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लूं। ऑफ कोर्स वो कॉन्कर नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? रीजन, ठीक है, ही डिडंट कॉन्कर द वर्ल्ड, कॉन्कर नहीं कर पाए। बट उन्होंने क्या कॉन्कर किया? इजिप्ट को कॉन्कर कर लिया, वेस्ट एशिया को कर लिया, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आए। लेकिन जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आए, उन्होंने ये देखा भाई यहाँ तो मुझसे बड़े बड़े कॉन्करर्स बैठे हैं, यहाँ तो बिम्बिसारा नाम के या फिर और भी बड़े बड़े नंदा बैठे हैं और बहुत बड़े रूलर्स बैठे, तो इनकी आर्मी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो शायद मैं इनको कॉन्कर कभी भी ना कर पाऊं। तो ये कर तो पा गए थे बहुत सारी चीजें, पर जब वो इंडियन आए, वो बैंक्स ऑफ ब्यास पहुंचे, ही वांटेड टू मार्च फर्दर ईस्टवर्ड, हिज सोल्जर्स रेफ्यूज। उसके सोल्जर ने कहा नहीं भाई नहीं, अलेक्जेंडर भाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सोल्जर्स ना हमसे भी ज्यादा शातिर, तेज, और उनके किले देखोगे तो आप बहुत हैरान रह जाओगे। तो रूलर्स ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मीज, फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। एलिफेंट्स जो हमने मतलब जो उस टाइम के लीडर्स ने, रूलर्स ने, महाजनपदास के लीडर्स ने अगर अपनी आर्मी बनाई तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े एनिमल्स, क्यों वो एनिमल्स एज टैक्सेस रखते थे? बहुत बड़े बड़े एनिमल्स क्यों रखते थे? क्योंकि वो अपनी आर्मी बनाते थे, वो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे ताकि कोई और उनको आके हड़प ना पाए। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट नाम के हमने सुने होंगे व्यक्ति हैं जो पूरे देश को कॉन्कर करना चाहते, बट वो भी थोड़ा सा स्टेप बैक हो गए। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा वजी, एक और महाजनपदा। When Magda became a powerful kingdom, Vaji was its capital, with its capital वैशाली, जो भी बिहार में है, was under a different form of government known as गण और संघ। तो बेसिकली क्या हुआ था, ये भी एक महाजनपदा थी, लेकिन यहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम था ना वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम जो था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। गना था और संगा था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, गना संगा देख लो। गना इट इज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ मेनी मेंबर्स, और संघ मींस ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन। मतलब यहाँ का जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर था वो बहुत ही औसम था। ठीक है, भले ही वो एक महाजनपदा भी था, बट वो एक औसम तरीके से थे। ठीक है, वो पावरफुल भी थे, बट इन अनदर वे, जहाँ पे उन्होंने अपने पॉलिटिकल वे में अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। सो इन गना और संगा देयर वर नॉट वन बट मेनी रूलर्स। ठीक है, बहुत सारे रूलर्स थे। समटाइम्स इवन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ मेन रूल टुगेदर, ईच वाज नोन एज अ राजा। तो यहाँ पे क्या करते, वो एक राजा न बना के वो सबको राजा बना देते थे, सबके पास पावर है। कई बार ऐसा होता है ना कि टीचर कहती है कि मॉनिटर से कुछ सुधर नहीं रहा है, और टीचर कहती है जो सबसे ज्यादा बात कर रहा है ना उसको मॉनिटर बना दो, जो सबसे ज्यादा बात करता है, सबसे ज्यादा नॉटी, उसको मॉनिटर बना दो पूरी क्लास का। तो उससे क्या होता है, जब वो मॉनिटर बने तो कोई बात ही नहीं करेगा। तो ऐसे ही जब कह रहे हैं कि जब सब राजा हैं तो कोई ऊपर नीचे है ही नहीं, है ना। सो दीज राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर। तो ये टुगेदर करते थे, इनकी टुगेदर की एक यूनिटी बन गई थी। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, असेंबलीज यानी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज, संघ में मिलते थे, मीटिंग में मिलते थे, and decided what had to be done and how through discussion and debate। तो discussion and debate करते थे, यानी कि प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी,
ठीक है, they met to discuss what should be done to meet the threat. However, women Das and Kamakaras could not participate in these assemblies. ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जो स्ट्रॉन्ग मैन है वो ही पार्टिसिपेट कर पाते थे, जो शूदर्स है उनको पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे। तो ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो दिस इज हाउ वज्जी एंड मगधा बिकेम सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज वज्जी के अंदर पूरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था, गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, पॉलिटिकल वाइज दे वर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप यहाँ पर अगर लिखेंगे वज्जी के अंदर क्या था, वज्जी पॉलिटिकल गवर्नमेंट था, यहाँ पे पॉलिटिकल वाइज दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहाँ के एवरीवन, देयर वर सो मेनी, ठीक है, देयर वर सो मेनी राजास, ठीक है, और ये सारा काम क्या करते थे, दे यूज्ड टू डू टुगेदर, राइट। तो ये एक महाजनपदा था जो हमने देखा है मैप्स के अंदर भी, मैंने आपको मज्जी दिखाया है, मैंने आपको मगधा भी दिखाया है, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर ऑफ किंग्स किंगडम्स एंड अर्ली रिपब्लिक। तो एक कहीं ना कहीं एक रिपब्लिक ही स्टार्ट हो गया था, एक रिपब्लिक बन गया था, यानी कि द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड पर्सन, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, बट हाँ कुछ कुछ हम कह सकते हैं कि लोगों से ही बनती थी ये पूरी की पूरी हमारी जनपद है, महाजनपद है, पूरा का पूरा किंगडम या किंग्स को चूज किया जाता था। ऑल राइट चिल्ड्रन, विद दिस वी एंड आवर लेक्चर। आई होप यू रियली लाइक द लेक्चर। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।